ट्रेन में भीड़ नहीं थी। सोशल मीडिया पर अफवाह ज्यादा उड़ाया जा रहा है। ट्रेन का कंडीशन सामान्य था और कुछ यात्री अंदर की तरफ चढ़ भी रहे हैं। इसी बीच जो भगदड़ है वो थोड़ी ज्यादा होने लगती है, क्योंकि ट्रेनों की जो हालत है ये बिहार में भी कुछ बढ़िया नहीं है। वैसे सरकार ने और रेल विभाग ने तो कई ट्रेनें चलाई थी छठ को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन स्टेशन पे कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। क्लोन ट्रेन सामान्यतः खाली ही आ रहा है, तो पता नहीं क्यों लोग रेगुलर ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत भीड़ उनको फेस करना पड़ सकता है जो रेगुलर ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। पूरा सामान लेकर आया हूँ, गेट पर बैठ के आया हूँ मैं। अब क्या करेंगे, पर्व है तो जाना ही पड़ेगा। ऊपर से यहाँ का पब्लिक को भी उतना सेंस नहीं है कि विदाउट टिकट हम कैसे जाए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ। देखिए, बिहार वासियों का महापर्व छठ नजदीक है। इसी बीच बिहार वासियों के लिए सबसे खुशी की बात हो जाती है घर लौटना। तो बिहार वासियों के लिए खुशखबरी सरकार ने दी थी कि ट्रेनें निकाली गई थी कि जिससे बिहार आने में लोगों को आसानी हो, क्योंकि इससे पहले लोगों को बिहार आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि छठ पर्व में गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और जो फेयर चार्जेस होते थे, टिकट के जो पैसे होते थे वो भी बढ़ जाते थे, दोगुने हो जाते थे। तो इसलिए सरकार ने या रेलवे ने ऐसा किया कि इस बार जो ट्रेनें हैं वो 2 की जगह 4 चलाई गई। इसी बीच हम मौजूद है पटना जंक्शन पर, जहाँ लोग भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सफर कैसा रहा और उन्हें कैसी सुविधा देखने को मिली और कैसी असुविधा हुई। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी अहमदाबाद से आ रहा हूँ। मेरा ट्रेन का सफर बहुत अच्छा रहा। तो जो भीड़ थी वो कैसी थी? ट्रेन में भीड़ था? ट्रेन में भीड़ नहीं थी। सोशल मीडिया पर अफवाह ज्यादा उड़ाया जा रहा है। ट्रेन का कंडीशन सामान्य था। लोगों को रेलवे को सहयोग करना होगा, क्योंकि रेलवे ने जो व्यवस्था करके रखी है उसके अनुसार चलने पर बहुत आराम से आप अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका ट्रेन का सफर बहुत खराब रहा, क्योंकि भीड़ कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी ट्रेन में। तो कैसा आपके हिसाब से, क्या इस बार व्यवस्था सही था? सारा व्यवस्था सही था, भीड़ नहीं था। सीटिंग पैसेंजर सीट ट्रेन में थे। टिकट का कोई परेशानी नहीं, वैसा कोई परेशानी नहीं था। हम लोग पहले रिजर्वेशन करवा के रखे थे, तो टिकट का भी परेशानी ज्यादा नहीं। ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि टिकट 2 गुना दाम में हो गया है, तो ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। रियलिटी यह है कि आदमी थोड़ा रेगुलर ट्रेन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जबकि हर एक ट्रेन का क्लोन ट्रेन चल रहा है और क्लोन ट्रेन सामान्यतः खाली ही आ रहा है। तो पता नहीं क्यों लोग रेगुलर ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत भीड़ उनको फेस करना पड़ सकता है जो रेगुलर ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, रेलवे ने भी 7 नई ट्रेनें चलाई हैं, तब भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भीड़ उतना ही है, भीड़ में कोई चेंज नहीं आया है। नहीं, क्लोन ट्रेन पूरा का पूरा खाली आ रहा है। सारा ट्रेन जितना भी उधर से आ रहा है, तो जर्नी बहुत अच्छा रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक यू सर। तो 2 गुनी 3 गुनी हो जाने वाली है। देखिए, कुछ यात्री बाहर की तरफ निकल भी रहे हैं और कुछ यात्री अंदर की तरफ चढ़ भी रहे हैं। इसी बीच जो भगदड़ है वो थोड़ी ज्यादा होने लगती है, क्योंकि ट्रेनों की जो हालत है ये बिहार में भी कुछ बढ़िया नहीं है। वैसे सरकार ने और रेल विभाग ने तो कई ट्रेनें चलाई थी छठ को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन स्टेशन पे कोई बदलाव दिख नहीं रहा है, क्योंकि फिर से वही भगदड़, वही जैसा हर साल होता है वैसा ही। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग खिड़की से ही, आपातकालीन खिड़की से ही अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक लंबी कतार लग गई है, एक लंबी कतार लग चुकी है लोगों की, जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ बिहार का महापर्व छठ मनाना चाहते हैं। तो ये जो भीड़ दिख रही है, एक ट्रेन एक गई, उसमें एकदम कच्चा कोच था पूरा, मतलब ट्रेन में कैसे फिर चढ़ोगे? अब क्या करेंगे, पर्व है तो जाना ही पड़ेगा। ऊपर से यहाँ का पब्लिक को भी उतना सेंस नहीं है कि विदाउट टिकट हम कैसे जाए। कम से कम टिकट लेके जितना जगह है उतना सीट में ही जाना चाहिए। वो लोग विदाउट टिकट भी चढ़ लेता है। इसमें सरकार की भी दोस्त है और पब्लिक की भी दोस्त है। और पब्लिक इसमें साथ दे तो सरकार अच्छा कर सकती है, पब्लिक इसमें साथ ही नहीं देते हैं। मतलब जैसे कि तुम टिकट कटवाए हो, यहाँ बहुत सारे लोग बिना टिकट कटवाए ही चढ़ जाते हैं और फिर सरकार को दोष देता है कि ट्रेन चलाई गई है तब भी ट्रेन में जगह नहीं है। अब सरकार इसमें क्या करेगी? पब्लिक अगर ना चाहे देश को सुधारना तो सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। अगर पब्लिक का साथ हो तभी सरकार कुछ कर सकती है। ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि अगर हम जाते हैं तो इसमें मेरा भी घाटा, हमको बहुत दिक्कत से जाना पड़ेगा। पब्लिक भी आवाज़ नहीं उठाती है
और पब्लिक जैसे का तैसा चल जाती है, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। देखो इस बार 7 नया ट्रेन सरकार चलाया है छठ के लिए स्पेशल, तब भी जो भीड़ है उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। चेंजेस मतलब उस टाइप का फैसिलिटी भी होना जरूरी है, तो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगा तो जैसे मन तैसे जाएंगे लोग। तो और ट्रेन चलाना चाहिए, तब क्या लगता है तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्या करना चाहिए कि भीड़ कम हो? और ट्रेन चलाना चाहिए, ऑन रोड भी कुछ व्हीकल चलना चाहिए, बस हो गया और बस उसमें ऐड करना चाहिए। हाँ, जैसे मेट्रो सेवा भी शुरू हुई है तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मेट्रो सेवा से क्या इम्प्रूवमेंट होगा कि कुछ नहीं? इम्प्रूवमेंट हुआ है बट तो मेट्रो सेवा तो पूरा बिहार में तो अभी चालू नहीं हुआ है, कुछ पटना कुछ शहर में ही हल्का फुल्का जगह में चालू हुआ है, तो अभी उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भी नहीं है इसमें, तो पूरा भरा पड़ा है इसमें, समझ लीजिए ये सरकार तो कुछ है नहीं। इससे बेहतर तो जन सुराज का सरकार अब की बार बनना चाहिए। नीतीश कुमार तो कुछ किया नहीं है, लालू यादव अपना अपना सब कुर्सी लपेट रहा है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहा है कोई सरकार, अपना सब कुर्सी देखता है। इसके अलावा जनता चाहे साला मरे चाहे जिए चाहे भर के आए कचरा की तरह, इसका कोई उपाय नहीं है। सरकार तो ये चाह रहा है कि बस बाहर में जाओ और बिहारी मार खाओ, इसका अलावा कुछ नहीं। चेन्नई में जाओ तो बिहारी कहीं भी जाओगे तो मार तो खाना है आपको। एक तो है ये कि बाहर जाओगे फैक्ट्री में तो शुरू जाओगे तो गाली तो सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो आपका मुद्दे की बात है। लेकिन देखिए सरकार ने बहुत सारी ट्रेनें चलाई थी कि लोगों को सुविधा हो आने में, टिकट के पैसे कम बचे, तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला ट्रेन। अभी तक तो कुछ नहीं है। इधर से बाय द वे ये चुनाव का अभी माहौल चल रहा है, इधर से आप जाइएगा तो 20% का डिस्काउंट है, मगर उधर से आइएगा तो पूरा टिकट का पैसा लेगा वो बंदा, कह दिया। इधर से बाय द वे आप जा रहे हो, आप अभी मैं इधर से रिटर्न दिल्ली जाता हूँ तो 20% का छूट मिलेगा मुझे, मगर उधर से बाय द वे मैं आता हूँ तो 1% का छूट नहीं है सरकार का। अगर इधर से जा रहे हैं इलेक्शन को लेके तो 20% का छूट है, लेकिन उधर से आ रहे हैं तो कोई छूट सरकार नहीं दिया है। कोई छूट नहीं है, इधर से जाना है तो 20% छूट मिलेगा। लेकिन सरकार तो ऐसा कह रहा था कि 7 नई ट्रेनें चलाई गई हैं छठ को लेके, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगा, तो ऐसा वो परेशानी वाले। जब सरकार चलाता तो भर के थोड़ू आता ट्रेन में गाड़ी, आदमी भर के थोड़ू आएगा इसमें। बाय द वे सरकार चलाता तो मैं कचड़े की तरह आता बैठ के, साला गेट पे बैठ के आया हूँ मैं, पूरा सामान लेकर आया हूँ, गेट पर बैठ के आया हूँ मैं। सरकार ट्रेन चलाती दिल्ली से तो मैं आता ना सीट पे बैठ के, मैं तो रात से साला जगह आंख लाल हो गया मेरा। सरकार क्या किया अब तक? यहाँ से जाओ और बिहारी यहाँ से जाओ और दिल्ली में मार खाओ, गुजरात में मार खाओ, सूरत में मार खाओ, हर जगह मार खाओ। सरकार को क्या है? अपनी कुर्सी देखनी है। अभी आएंगे, हाँ आपको ही देखेंगे, उनको कुछ नहीं है। जीते तुम जैसे ही बोलोगे भैया मेरा काम नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं होगा। अब जैसा काम चल रहा है वैसा चलेगा। आपने वोट दिया नहीं दिया, एक वोट से सरकार बनती है, सबने वोट दिया, सब बोलेगा तो फैक्ट्री लगा दूंगा मैं, ऐसा बोलना है सरकार का। सरकार कुछ नहीं कहती आज के टाइम, सरकार अपनी कुर्सी देखती है। जनता भाड़ में जाए जनता, कोई जनता का कोई परवाह कोई सुनाई नहीं है अभी के टाइम। मैं आ रहा हूँ, मेरे को पता है, मैं आया हूँ साला गेट पे बैठ के, सरकार मेरी नहीं सुन रहा है। सरकार सुनता तो मैं गेट पे नहीं बैठ के आता, सीट पे बैठ के आता मैं। किसको वोट दीजिएगा फिर? जन सुराज को दूंगा मैं तो वोट। जन सुराज पर विश्वास है? विश्वास है पूरा है, वो तो पलायन रोकने का बात कर रहा है। प्रशांत किशोर तो खुद खड़े नहीं हुए हैं सीएम फेस के लिए। ऐसे तो नहीं हुए ने खड़ा, बढ़िया आदमी को खड़ा तो किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो हट गया तो कोई और नहीं। विश्वास डगमगाया नहीं है ना? प्रशांत किशोर खड़े नहीं हुए तो डगमगाएगा नहीं। अब की बार 15 साल ये रहा नीतीश कुमार, 10 साल के आरजेडी रहा, जंगल राज रहा, साला यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब तो आया नीतीश कुमार तो थोड़ा सुधार है। 15 साल उसको दिया, 10 साल उसको दिया, 5 साल इसको भी दे दो, क्या हो जाएगा? इस बार मौका जन सुराज को दीजिएगा फिर? हम तो देंगे, कोई दे या ना दे, हमारा तो घर वाला देगा भाई साहब। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि लोगों का कहना था कि जो भीड़ है वो पहले जैसी ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ इसका कारण सरकार नहीं है या रेल सेवा नहीं है, ये लोगों की भी गलती है कि लोग बिना टिकट कटवाए ही ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जगह बहुत ही कम है। इससे जो व्यक्ति जिसने टिकट कटवाया है उसे भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, और लोगों का कहना ये था कि कुछ और भी ट्रेनें चलाई जाए जिससे लोगों को और लाभ मिले, और कुछ लोग जो जिन्हें दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपने देखा जो भीड़ थी वो भीड़ किस तरह
तरह की थी। तो अगर ट्रेनें और चलेंगी या सरकार या रेलवे स्टेशन द्वारा अगर और ट्रेनें चलाई जाएंगी तो उससे लोगों को और फायदा होगा और लोग आसानी से अपने घर पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।